हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड चोर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट और उसमें हमें पता चला था कि अगर सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों अगर अपना वेलोसिटी चेंज करने लगे विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम देन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर मे बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। दिस फेनोमेना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। मतलब अगर कोई सोर्स रखा हुआ है और कोई ऑब्जर्वर है और दोनों कोई वेलोसिटी नहीं है दोनों में, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वही वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। लेकिन अगर दोनों मोशन में आ जाए या दोनों में से कोई एक मोशन में आ जाए राइट ना, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंट हो सकता है। कि मतलब जैसे सपोज करो कि अगर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही थी तो उस केस में वो उतना ही सुनेगा जितना इमिट किया गया है। लेकिन दोनों में से कोई एक चलना शुरू कर दे या दोनों चलना शुरू कर दे तो वो फ्रीक्वेंसी 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, 1000 से कम भी हो सकता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। आज जो हम लोग केस बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन लिया गया जो IIT 2003 में पूछा भी गया है। इसमें तीन चीजें है, एक पुलिस है, एक चोर है और एक स्टेशनरी सोर्स है। पुलिस की गाड़ी की रफ्तार है 22 मीटर पर सेकेंड और इसका जो सायरन है वो बज रहा है 176 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है राइट। इधर एक स्टेशनरी सोर्स है जस्ट लाइक अ डीजे टाइप का रोड पर रखा हुआ है राइट, और वो उससे फ्रीक्वेंसी मीट हो रहा है कितना 165 हर्ट्ज का। लेकिन ये स्टेशनरी ये मूव नहीं कर रहा है राइट। अब बीच में थीफ है जो कि आगे की तरफ भाग रहा है, इस स्टेशनरी सोर्स की तरफ भाग रहा है राइट ना, और इसकी वेलोसिटी मैंने अभी कहा vt राइट। अब इसमें एक चीज दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है 0। यू नो बीट फ्रीक्वेंसी, दरअसल बीट फ्रीक्वेंसी इज द फ्लक्चुएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड राइट। जैसे कि वो माइक टेस्टिंग वगैरह होता है ना, तो हेलो 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 जो होता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी राइट ना। तो यहाँ जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 0 है। यानी बीट फ्रीक्वेंसी को कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि आपका जो f बीट्स होगा उसको हम लोग कहते हैं f1 माइनस f2। बेसिकली यहां पर साइन ऑफ डिफरेंस लिया जाता है क्योंकि ये 0 है तो बात बराबर ही होगा राइट, और ये बराबर क्या है 0। तो आप यहां से कह सकते हो ना अक्सर f1 इज इक्वल टू f2। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या है सेम है। होना क्या चाहिए था कि ये सोर्स से दूर भाग रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसको कम सुनाई देनी चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी इसको ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। लेकिन नेट यहां पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी इसको कम क्यों सुनाई देगी? क्योंकि ये इस सोर्स से दूर भाग रहा है राइट ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी इसको ज्यादा क्यों सुनाई देगी? क्योंकि ये इसके करीब जा रहा है। अगर बाय द वे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसको आप जरूर देख लेना, तो ये ज्यादा क्लियर होगा राइट ना। तो f बीट इज इक्वल टू 0 और हम लोग लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू f2, कारण दोनों का जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि डॉपलर इफेक्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं राइट। तो यहाँ जो f1 होगा तो हम लोग उसको किस फॉर्मूला से लिखते हैं? f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? FO इंटू VVO बाय VVS। ये सारा कुछ बताया गया था। व्हाट इज FO? तो फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एंड VO क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड VS क्या है? स्पीड ऑफ द सोर्स। तो आप पहले वाले केस में देखो, मैं इसको फर्स्ट केस ले रहा हूं और इसको सेकंड केस ले रहा हूं राइट ना। तो अब देखना ये पहला केस है। तो अभी यहां पर सोर्स कौन हो गया? ये पुलिस जीप हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया, और ये थीफ क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। तो मैं इसको VOB लिख रहा हूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आप ध्यान रखना है कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या क्या बताया था। तो आप अगर f1 की बात करोगे तो यहां से क्या लिखोगे आप? FO इंटू VVO डिवाइडेड बाय VVS। तो यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? ये है। सोर्स कौन है? पुलिस की कार है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से साइन कन्वेंशन अगर लिखोगे तो कैसे आप साइन कन्वेंशन लिखोगे? ऑब्जर्वर का हमें साइन लेना है तो किसको रेस्ट में मानते हैं? सोर्स को। तो सोर्स रेस्ट में, तो ये दूर भाग रहा है, क्या होगा? कम सुनेगा, निगेटिव साइन। अब हमें सोर्स का साइन लेना है तो क्या करेंगे? ऑब्जर्वर को रेस्ट में मानेंगे। ये इसके करीब आ रहा है, ज्यादा सुनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में तो यहां भी निगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को ज्यादा होने के लिए, f1 को ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा राइट ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे अब हम लोग f2 की बात करें तो f2 में सोर्स हमारा ये है, ऑब्जर्वर ये है। तो f2 जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, यहाँ जो FO है मैं उसको f1 कह रहा हूँ ये वाला, और यहाँ जो f2, बल्कि f1 मैं इसको बोल चुका हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ FP, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द पुलिस कार राइट, और यहाँ पर जो होगा ये स्टेशनरी सोर्स होगा राइट ना। तो यहाँ भी आप वही चीज लिखोगे
वी ओ डिवाइडेड बाय वी वी एस। अब आप देखो तो यहाँ भी साइन ले लेते हैं। ऑब्जर्वर कौन है? ये ऑब्जर्वर का साइन लेना है तो किसको रेस्ट में मानेंगे? सोर्स। ऐसे भी सोर्स रेस्ट में, तो ये इसके करीब जा रहा है, ज्यादा सुनेगा पॉजिटिव साइन। और नीचे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, कारण ये सोर्स हमारा किस में? रेस्ट में। तो अब इन वैल्यूज को आप फिर से अगर पुट कर दो तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारा एफ पी कितना है, मतलब फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द पुलिस जीप, और वो कितना है? 176 हर्ट्ज। तो 176 इंटू ये v कितना है? स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में दिया नहीं है बट आप कुछ मान सकते हो, मैं अभी फिलहाल v ले रहा हूं, माइनस vo क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि हमें फाइंड आउट ही करना है। तो मैं vo लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय v, फिर से आप वही चीज रखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और vs क्या है? स्पीड ऑफ द सोर्स कितना है? 22 इज इक्वल टू, अब ये fs कितना है आप देख लो 165, तो यहाँ आप कितना पुट करोगे? 165 इंटू आगे आप क्या लिखोगे? v, तो लिख दो v प्लस vo, कौन है? ऑब्जर्वर है, ये हमें फाइंड आउट ही करना है, डिवाइडेड बाय, अब फिर आप नीचे क्या लिखोगे? सिर्फ v बचा हुआ है तो आप यहाँ v लिख दो। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। v हम लोगों ने क्या चीज़ किसके लिए लिया है? तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। आप एक काम करो कि v स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आप कुछ भी ले सकते हो, 310 ले सकते हो, 320 ले सकते हो, 330 ले सकते हो, 340 ले सकते हो, ये सब वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अगर बाय द वे नहीं दिया हुआ तो आप v मान करके कुछ भी कंसीडर कर लो तो वो कट जाएगा। आप यहाँ से इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा करीबन आएगा v इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। राइट ना, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट ना, तो समझ में आई बात या नहीं? तो करना क्या था कि हमें मेन चीज क्या देखना था कि एफ बीट, जो बीट फ्रीक्वेंसी हेयर कर रहा है कौन? पुलिस, सॉरी थीफ, तो वो कितना है? 0। तो मतलब दोनों का जो फ्रीक्वेंसी जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो कर ही नहीं रहा है, नेट बराबर है। राइट ना, तो जब नेट बराबर है तो आप उस चीज को कुछ इस तरह से देख सकते हो। राइट, तो कुछ इस तरह से था।